नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में जो कंपनी के रिगार्डिंग है। 3 से 4 हम कंपनी रिकॉर्ड जो है डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को जो है इस लेटेस्ट न्यूज़ को मैंने एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए एक पीडीएफ फॉर्म में न्यूज़ लेकर आई हूँ, जिससे आप बहुत ही सिंपल वे में समझ सकते हैं और हर न्यूज़ का हम लास्ट में कंक्लूजन और जो इम्पैक्ट होगा वो भी देखेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करिए देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप हर नोटिफिकेशन से और हर लेटेस्ट न्यूज़ से एडवांस में ही अपडेटेड रह सके। और ये जो वीडियो है सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस के लिए, इसमें आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है वारी एनर्जीज कंपनीज के रिगार्डिंग। तो ये जो न्यूज़ है वो ये कहती है कि वारी एनर्जीज अंडर यूएस प्रोब फॉर इवेडिंग सोलर ट्रैफिक ड्यूटी, शेयर प्राइस जो है कंपनी के फोकस में है। तो जो ये न्यूज़ है डिटेल में ये कहती है कि वारी एनर्जीज इंडिया की एक लीडिंग सोलर पैनल मैन्युफैक्चर और ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट में एक इम्पोर्टेंट प्लेयर अब यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के प्रोब के अंडर है। इन्वेस्टिगेशन का फोकस ये चेक करना है कि ये वारी एनर्जीज और इसका यूएस बेस्ड एफिलिएट एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग ड्यूटीज इवेट कर रहा है, जो यूएस ने चाइना और साउथ ईस्ट एशिया से इम्पोर्टेंट क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर सेल पर लगाई है। आगे की न्यूज़ क्या कहती है, चलिए हम देखते हैं। आगे की न्यूज़ ये कहती है कि ये ड्यूटीज यूएस मैन्युफैक्चर को प्रोटेस्ट करने के लिए लगाई गई थी, जिससे वो लो प्राइस इंपोर्ट्स के अफेयर कंपटीशन से बच सके। यूएस गवर्नमेंट ने अगस्त 2025 में इंडिया, इंडोनेशिया और लेओस से इम्पोर्टेंट सोलर सेल की भी इंक्वायरी स्टार्ट की थी, जिसमें प्राइसिंग प्रैक्टिसेस और ड्यूटीज कंप्लायंसेस को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। वारी एनर्जीज की प्रोडक्ट्स ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और हाई एफिशिएंसी के लिए फेमस है, जिससे वो इंटरनेशनल बायर्स स्पेशली यूएस मार्केट में अट्रैक्ट करती है। लेकिन यूएस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर का कंसर्न है कि लो प्राइस इंपोर्ट करके बिजनेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। इसलिए यूएस अथॉरिटी ने ट्रेड कंप्लायंसेस और ड्यूटी अधेरेंस को स्क्रूटिनाइज करने का डिसीजन लिया है। अगर इन्वेस्टिगेशन में वारी पर इवेशन प्रूव होती है तो कंपनी का हैवी पेनल्टीज फेस करना पड़ सकता है और यूएस मार्केट में सेल्स और ऑपरेशंस में रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन का टाइमिंग ग्लोबल सोलर ट्रेड टेंशन और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का रैपिडली इन्वेस्टिगेशन का टाइमिंग ग्लोबल सोलर ट्रेड टेंशंस और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का रैपिडली ग्रोइंग डिमांड के बीच में आया है, जो यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशन और भी इम्पैक्ट डाल सकती है। ये केस वारी एनर्जी के लिए सिर्फ शॉर्ट टर्म रेगुलेटरी और लीगल चैलेंजेस नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म रेपुटेशन रिस्क भी क्रिएट करता है। कंपनी के लिए जरूरी होगा कि वो अपने इंपोर्ट प्रैक्टिस, डॉक्यूमेंटेशन और प्राइसिंग कंप्लायंसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करे ताकि ग्लोबल मार्केट में ट्रस्ट मेंटेन हो। इसके अलावा ये प्रोब इंटरनेशनल सोलर मैन्युफैक्चर के लिए एक वार्निंग भी है कि वो अपने क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और ड्यूटीज कंपनीज को केयरफुली मॉनिटर करें, स्पेशली यूएस और यूरोपियन मार्केट में जहां ट्रेड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है। तो इस कंपनी का की न्यूज का जो कंक्लूजन और इम्पैक्ट निकलता है वो ये निकलता है कि यूएस कस्टम का ऑनगोइंग प्रोब वारी एनर्जीज के लिए मेजर ऑपरेशनल, फाइनेंशियल और रेपुटेशन रिस्क क्रिएट करता है। अगर वायलेशन प्रूव होते हैं तो हैवी फाइन्स, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू यूएस मार्केट और ग्लोबल एक्सपांशन प्लान में हर्डल आ सकते हैं। ये केस ग्लोबली फेयर ट्रेड प्रैक्टिस और ड्यूटी कंप्लायंसेस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है और इंडियन सोलर एक्सपोर्टर्स को स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी अधेरेंस की रिमाइंडर भी है। लॉन्ग टर्म में वारी के लिए सक्सेसफुल कंप्लायंसेस और ट्रांसपेरेंसी की ही यूएस और इंटरनेशनल मार्केट में ग्रोथ और क्रेडिबिलिटी सिक्योर करने का की फैक्टर होगा। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है राइट सिक्योर्स के रिगार्डिंग। तो राइट सिक्योर्स ऑर्डर वर्थ ₹18 मिलियन फ्रॉम टेल्स लॉजिस्टिक इन साउथ अफ्रीका, शेयर प्राइस जो है सर्ज हुई है बाय 2%। तो ये जो न्यूज है वो डिटेल में क्या कहती है, चलिए हम एक बार देख लेते हैं। तो राइट्स लिमिटेड जो इंडिया की लीडिंग ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग कंपनी है, ने साउथ अफ्रीका की टेल्स लॉजिस्टिक से 18 मिलियन अप्रोक्स 150 से 155 करोड़ का इंटरनेशनल ऑर्डर सिक्योर किया है। ये ऑर्डर ओवर हैल्यूड केप गोज ALCO डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की सप्लाई और कमीशनिंग के लिए है, जिसमें राइट्स को इन लोकोमोटिव को फुल्ली रिफर्बिश्ड करना और डिलीवरी रेडी कंडीशन में साउथ अफ्रीका भेजना होगा। कॉन्ट्रैक्ट के टर्म के मुताबिक डिलीवरी एडवांस पेमेंट रिसीव होने के 6-8 महीने के अंदर कंप्लीट करनी है। इस
ट्रांजेक्शन में कोई रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और प्रमोटर्स ग्रुप का ये एसोसिएट कंपनीज का इसमें कोई भी स्टेक नहीं है, जो ट्रांसपेरेंसी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इस डील का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस काफी हाई है क्योंकि राइट्स के लिए ये इंटरनेशनल प्रेजेंस को और एक्सपांड करने का एक मौका है और ग्लोबल रेलवे प्रोजेक्ट में एक्सपर्टीज शोकेस करने का प्लेटफॉर्म भी। साउथ अफ्रीका के मार्केट में ये डील राइट्स की टेक्निकल कॉम्पिटेंस और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी का हाईलाइट करता है और कंपनी को इमर्जिंग इंटरनेशनल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में प्रिफर्ड पार्टनर के रूप में एस्टेब्लिश करता है। एंड राइट्स के लिए ये ऑर्डर उनके ऑर्डर बुक और रेवेन्यू विजिबिलिटी को भी बूस्ट करता है और फ्यूचर में सिमिलर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जीतने में मदद करेगा। कंपनी का ऑफिशियल्स ने इस ऑर्डर को एक माइलस्टोन के रूप में डिस्क्राइब किया है जिससे राइट्स की ग्लोबल रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी इनहेंस होती है। इस ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के दौरान राइट्स की इंजीनियरिंग, रिबर्समेंट और कमीशनिंग टर्म्स की एक्सपर्टीज भी शोकेस होगी जो फ्यूचर में और कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करने में क्रिटिकल रोल प्ले करेगी। तो इस न्यूज का कंक्लूजन और इम्पैक्ट ओवरऑल ये निकलता है कि टेस्ट लॉजिस्टिक्स से 18 मिलियन का ऑर्डर राइट्स के इंटरनेशनल पोर्टफोलियो को सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन करेगा, कंपनी के ग्लोबल रेलवे इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी को हाईलाइट करता है और शेयर प्राइस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। इस डेवलपमेंट से इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस बढ़ता है और राइट्स को लॉन्ग टर्म ग्रोथ और इंटरनेशनल एक्सपांशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म मिलता है। ये ऑर्डर कंपनी के लिए रेवेन्यू और ग्लोबल विजिबिलिटी दोनों से में फायदेमंद है और इन्वेस्ट फ्यूचर में सिमिलर लार्ज स्केल कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए ग्राउंडवर्क तैयार करता है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है कोका कोला के रिगार्डिंग। तो ये जो न्यूज है वो ये कहती है कोका कोला बॉटलर्स कमिट 25,760 करोड़ इन्वेस्टमेंट टू इंडिया फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। तो चलिए जानते हैं कि ये जो न्यूज है वो डिटेल में क्या कहती है। तो ये न्यूज ये डिटेल में ये कहती है कि कोका कोला के इंडिया के 3 मेजर्स बोतल SLMG बिवरेज, हिंदुस्तान कोका कोला बिवरेज और खंडारी ग्रुप ने इंडिया के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 25,760 करोड़ का मेसिव इन्वेस्टमेंट करने का प्लान अनाउंस किया है। ये इन्वेस्टमेंट ग्रीनफील्ड नए प्लांट्स और ब्राउनफील्ड एग्जिस्टिंग प्लांट्स के एक्सपांशन प्रोजेक्ट दोनों में लगाया जाएगा, जिससे बोटलिंग, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और रिलेटेड सप्लाई चेन कैपेबिलिटी काफी इनहेंस होगी। SLMG बिवरेज जो इंडिया का लार्जेस्ट कोका कोला बोटलर है, इसमें 8,000 करोड़ कंट्रीब्यूट करेगा और बाकी 17,760 करोड़ का कंट्रीब्यूशन SCCB और खंडारी ग्रुप करेगी, जो प्रोजेक्ट में स्टेट उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू में इम्प्लीमेंट होंगे और टाइम लाइन 2025 से शुरू होने के बाद 2030 तक कंप्लीट होने की प्लानिंग है। इन्वेस्टमेंट का मेजर इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट और लोकल इकोनॉमी पर भी होगा। एस्टिमेट के मुताबिक ये प्रोजेक्ट डायरेक्टली अप्रोक्स 30,000 जॉब क्रिएट करेगा और इनडायरेक्टली लगभग 3 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, मोस्टली एलिड इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन और रॉ मटेरियल सप्लायर्स और सर्विस प्रोवाइड के थ्रू। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हुए रेगुलेटरी अप्रूवल और फैसिलिटेशन का प्रॉमिस किया है, जिससे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन फास्ट और स्मूथ हो। ये इनिशिएटिव इंडिया के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी अडॉप्शन को भी बूस्ट करेगा, जिससे ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइंस, बेटर पैकेजिंग सॉल्यूशन और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का एक्सपांशन। लॉन्ग टर्म में ये इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथ करेगा, लोकल सप्लाई चेन का ऑप्टिमाइज करेगा और फूड प्रोसेसिंग में ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को एनहांस करेगा। इससे यूथ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज भी डायरेक्टली बेनिफिट करेंगे। कोका कोला बोटल्स का ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट सेक्टर में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का बूस्ट करेगा और फूड प्रोसेसिंग को इंडिया के इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्टोरी का एक मेजर पिलर बनाएगा। तो इस न्यूज का जो ओवरऑल कंक्लूजन और इम्पैक्ट ये निकलता है कि कोका कोला के बोटल्स का 25,760 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंडिया के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मॉडर्नाइज और स्केल अप करेगा। 9 स्टेट में एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और लोकल इंडस्ट्रीज में सप्लाई चेन का फायदा होगा और यूथ के लिए करियर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। ये इनिशिएटिव इंडिया के फूड प्रोसेसिंग में ग्लोबल कॉम्पिटिटिव में स्ट्रेंथ करेगा और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगा। लॉन्ग टर्म में सेक्टर्स के सस्टेनेबल ग्रोथ और इनोवेशन को एक्सीलरेट करेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है सुमित इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी ने अनाउंस किया है स्टॉक स्प्लिट जो है 10 रुपए से 2 रुपए का, यानी कि 5:1 का कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है। यानी कि अगर आपके पास 1 शेयर है तो आपके 5 शेयर के बराबर हो जाएंगे, 10 शेयर है तो 50 शेयर के बराबर हो जाएंगे और इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो है 3 अक्टूबर 2025 का।
तो आज की जितनी भी लेटेस्ट न्यूज की हमने कंपनीज के रिगार्डिंग वो डिस्कस कर ली है। हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें लेटेस्ट और जो अदर कंपनी होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो जो आगे की जो लेटेस्ट न्यूज है उससे अपडेटेड रहने के लिए क्या कीजिए, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हर वीडियो से इसी तरह से अपडेटेड रह सके।